अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों इन्फिनिक्स ने मार्केट में एक और मूव कर दिया है और इस बार इनकी तवज्जो है गेमर्स की तरफ और इन्फिनिक्स ने हमें भी भेजा है अपना ये GT20 Pro इस जबरदस्त से बॉक्स में। लेकिन इसे अनबॉक्स करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो पिछले साल से हम इन्फिनिक्स को बहुत ही अग्रेसिव पोस्चर में देख रहे हैं। इन्फिनिक्स की नोट सीरीज तो हमेशा से ही लेजेंडरी है, लेकिन पिछले साल इन्फिनिक्स ने नोट 30 Pro और फिर नोट 30 VIP जैसे जबरदस्त फोन्स बहुत ही अग्रेसिव प्राइसेस पे लॉन्च किए। सो मच सो कि इनके कुछ फोन्स तो इतने अग्रेसिवली प्राइस थे कि मार्केट से शॉर्ट हो गए और फिर ब्लैक में बिकने शुरू हो गए। अब इस अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ साथ इन्फिनिक्स ने अपने फोन्स में स्पेक्स भी बहुत ही लेवल के देने शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे इनकी टेस्ला लैब्स के साथ कोलैबोरेशन और मिड रेंज फोन्स में क्रेजी किस्म के चार्जिंग स्पेक्स। फिर आपका भाई भी इनके साथ अमेरिका गया था CES लास वेगस के लिए, जहां इन्होंने अपना फेमस कलर चेंजिंग फोन अनाउंस किया along with extreme temp batteries and air charge technology। और मेरा ख्याल है कि जब आप ऐसी अग्रेसिव प्राइसिंग को इनोवेशन के साथ कंबाइन कर देते हैं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का बहुत फायदा होता है। और अब आ जाओ इस GT20 Pro पे। तो अगर आप स्मार्टफोन्स पे नजर रखते हैं तो आपने ऑलरेडी इसका चर्चा सुन लिया होगा। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 99,999 यानी कि ₹1,00,000, जो कि मुझे इस फोन की स्पेक शीट देख के काफी अच्छी प्राइस लग रही है। बहरहाल शुरू करते हैं हमारी आज की अनबॉक्सिंग और खोलते हैं इस स्पेशल से बॉक्स को जो इन्फिनिक्स ने हमें भेजा है। बाय द वे यहाँ PMSL का मतलब है PUBG मोबाइल सुपर लीग, जिसका ये ऑफिशियल गेमिंग फोन है। फोन के साथ हमें कुछ गेमिंग एक्सेसरीज भी मिली हैं। तो ये मैग्नेटिक केस है, एक कूलिंग फैन है जो कि मैग्नेटिकली इस फोन के साथ अटैच हो जाता है, साथ में फैन चलाने का केबल है, गेमिंग के लिए थंब स्लीव्स हैं और ये ट्रिगर्स हैं, यानी कि PUBG में तबाही फेर देने का पूरा सामान यहाँ दिया गया है। और अब आ जाओ असल मुद्दे पे और वो है ये फोन। एंड आई मस्ट से इन्फिनिक्स ने इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पे भी काफी मेहनत की है। बॉक्स खुलता कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से है और इसे खोलने के बाद सबसे ऊपर ये फोल्डर है। इस फोल्डर में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है, साथ में एक हार्ड शेल प्लास्टिक का प्रोटेक्टिव केस है और फिर है हमारा GT20 Pro का हैंडसेट। पहली नजर में ही ऑब्वियस है कि ये एक गेमर फोन है। बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म की इसकी डिजाइन है। हमारे पास आज ये फोन मेका ब्लू कलर में आया है और ये मेका ऑरेंज और मेका सिल्वर में भी अवेलेबल है। डिजाइन पे आगे चल के बात करेंगे, पहले अनबॉक्सिंग निपटा लेते हैं। तो फोन के साथ आती है 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और ये L शेप्ड टाइप C केबल, ताकि फोन को चार्ज पे लगा के भी इसे इजीली यूज किया जा सके, जो कि आई एम श्योर गेमर हजरात बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। और इसी के साथ आ जाते हैं हम इस फोन की डिजाइन पे। दिस फोन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, खासकर वो लोग जिन्हें मिनिमलिस्टिक डिजाइन वाला फोन चाहिए। ये फोन प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जिन्हें शशकों वाला गेमिंग फोन चाहिए। तो बैक पे ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल किस्म का डिजाइन है। इन्फिनिक्स इसे साइबर मेका डिजाइन कह रहा है और ये मेका इन्होंने मैकेनिकल से निकाला है। ये डिजाइन आपको हाथों में महसूस नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एक क्लियर हाई ग्लॉस शीट लगाई गई है। महसूस ग्लास जैसी होती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। मेरा ख्याल है कि ये प्लास्टिक है। फोन की फ्रेम मेटल है और इसे भी हाई ग्लॉस फिनिश में रखा गया है और इस फोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है। अब दोस्तों आजकल के तकरीबन सारे गेमिंग प्रोडक्ट्स में आपको एक चीज काफी दिखेगी और वो है RGB लाइटिंग। तो ये चेक करो, GT20 Pro के बैक पे इन्फिनिक्स ने ये मेका लूप दिया है जो कि अलग अलग कलर्स में लाइट्स दिखाता है और इसके 4 प्रीसेट्स भी फोन में हैं जिन्हें मेका लूप लाइटिंग के सेटिंग्स मेन्यू में जाके एक्सेस किया जा सकता है। अगेन नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, लेकिन आई एम श्योर गेमर्स के लिए मजेदार चीज है। फिजिकल डिमेंशंस की बात करें तो नॉट अ वेरी हैवी फोन। इसका वजन 195 ग्राम्स है जबकि थिकनेस 8.2 मिलीमीटर्स। और जहां तक बात है बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की, तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं। नीचे है इसकी सिम ट्रे, माइक, टाइप C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल, जबकि ऊपर वाली तरफ इसका सेकेंडरी स्पीकर है, साथ में एक नॉइस कैंसिलेशन का माइक और एक इंफ्रारेड ब्लास्टर, जिसके थ्रू आप इस फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फोन में ऐप भी दी गई है इस चीज के लिए। अब दोस्तों नॉर्मली लोग ऐसे फोन्स कैमरास के लिए नहीं लेते, तो मैं सोच रहा था परफॉर्मेंस और गेमिंग पे बात करने से पहले जरा जल्दी से इसके कैमरास निपटा देते हैं। तो बैक पे 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। या कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली ये फोन कैमरा सेंट्रिक यूजर्स के लिए है ही नहीं। फिर भी 108 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन और OIS की बदौलत ये कैमरा काफी डिसेंट इमेजेस निकालता है। मे बी नॉट एज गुड एज अ नॉन गेमिंग फोन, लेकिन आई स्टिल अप्रिशिएट कि इन्फिनिक्स ने यहाँ OIS दिया है। बैक कैमरा मैक्सिमम 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। आ जाए आगे वाली तरफ तो यहाँ भी हार्डवेयर गेमिंग फोन के लिहाज से काफी अच्छा है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और ये भी काफी डिसेंट क्वालिटी की सेल्फीज लेता है। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1440p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। और अब हम आ जाते हैं उन चीजों पे जो गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्प्ले, चिपसेट परफॉर्मेंस और बैटरी एंड चार्जिंग सेटअप। यहाँ डिस्प्ले तो मेरे ख्याल में गेमिंग के लिए स्पेक्ट आउट है। 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल है, रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है,
ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखाता है, यानी कि एक 10 बिट पैनल है। पीक ब्राइटनेस यहाँ 1300 निट्स की है। डिस्प्ले में एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और इसके बेजल्स भी खासे पतले हैं। 90% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशो बताया जा रहा है। लेकिन जो चीज इस डिस्प्ले की सबसे मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। नॉर्मल यूज प्रोडक्ट्स जैसे कि फोन्स और मॉनिटर्स और कंप्यूटर्स में जो हम हाईएस्ट रिफ्रेश रेट देखते हैं वो अमूमन 120 FPS होता है, जबकि 144 हर्ट्ज ज्यादातर सिर्फ गेमिंग प्रोडक्ट्स में ही होता है, जैसे कि गेमिंग फोन्स एंड गेमिंग मॉनिटर्स। और तो और Infinix GT20 Pro में एक डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप भी दिया गया है जो कि MEMC को यूज करके फ्रेम रेट को और भी बढ़ा देता है, जिससे बकौल Infinix ये फोन 120 FPS का गेम प्ले अचीव करता है। और Infinix का ये भी कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये फोन किसी भी गेम के मैक्सिमम फ्रेम रेट से भी ऊपर फ्रेम रेट दिखा सकता है, लेकिन जहन में रहे कि ये एल्गोरिथम्स को यूज करके फ्रेम रेट अपस्केलिंग है, ना कि नेटिव फ्रेम रेट। अच्छा, रिफ्रेश रेट को 144 हर्ट्ज से कम करके 120 या फिर 60 हर्ट्ज पे भी चलाया जा सकता है। ये चीज बैटरी बचाने के लिए काफी काम आती है। फिर हमारे गेमर हजरात ये भी सुन के खुश होंगे कि इस डिस्प्ले का टच सैम्पलिंग रेट 360 हर्ट्ज है, यानी कि ये डिस्प्ले हर सेकंड 360 मरतबा टच को डिटेक्ट करता है। मीडिया कंजम्पशन की बात करें तो फोन में व्हाइट वाइन L1 की सर्टिफिकेशन दी गई है, तो यहाँ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। और जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ 2 स्पीकर्स हैं और गेमिंग फोन है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ ड्यूल स्पीकर्स ही होंगे। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये JBL ट्यून स्पीकर्स हैं, इसका फायदा हमें बेहतर वॉल्यूम और बेहतर साउंड क्वालिटी में मिलता है। और अब आ जाओ चिपसेट और परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ भी मेरा ख्याल है लाख रुपए का प्राइस टैग देखते हुए काफी बीफी किस्म का हार्डवेयर है। MediaTek का Dimensity 8200 अल्टीमेट चिपसेट है। ये एक 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, साथ में Mali G610 GPU है, 12 GB LPDDR5X रैम है और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज है। अच्छा, ज़हन में रहे कि यहाँ कोई स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है, इस फोन में SD कार्ड नहीं लगता, यहाँ सिर्फ 2 सिम कार्ड्स लग सकते हैं। अब ये Dimensity 8200 अल्टीमेट भी बेसिकली थोड़ा सा ही ट्यून वर्जन है Dimensity 8200 ही, और ये MediaTek की Dimensity लाइनअप का सेकंड टियर चिप है। इनकी फ्लैगशिप रेंज 9000 सीरीज है, लेकिन ये 8200 अल्टीमेट भी मेरा ख्याल है डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। Antutu में आप 9 से 9.25 लाख तक का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कोर परफॉर्मेंस के साथ साथ ये फोन दूसरी गेमिंग ओरिएंटेड ऑप्टिमाइजेशंस के साथ भी जैम पैक्ड है, जैसे कि स्टेबल फ्रेम रेट इंजन और दूसरे एल्गोरिथम्स जो कि पावर कंजम्पशन और रेंडर एफिशिएंसी के लिए हैं। फिर यहाँ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी बकौल Infinix काफी बीफी है ताकि गेमिंग करते हुए फोन का टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। और जहां तक बात है गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो PUBG की बात कर लेते हैं। PUBG यहाँ अल्ट्रा HDR सेटिंग्स पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स पे चलती है, जिसपे आपको 60 to 90 FPS गेम प्ले मिलेगा, और स्मूथ ग्राफिक्स पे तो अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इस X बूस्ट मेन्यू में जाकर अल्ट्रा फ्रेम रेट्स ऑन हो जाते हैं, जिससे PUBG यहाँ 120 FPS पे चलती है। और एक ऑब्वियस बात है, क्योंकि एक गेमिंग फोन है तो यहाँ हार्डवेयर जायरो भी मौजूद है, which is a must for any gaming phone. COD मोबाइल भी यहाँ हाई ग्राफिकल सेटिंग्स के साथ हाई फ्रेम रेट्स पे चलती है, और इसे खेलने में मुझे बहुत ही मजा आया क्योंकि मैं COD बहुत ज्यादा प्लेस्टेशन पे वैसे ही खेलता हूँ। और अब हम बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे। तो GT20 Pro में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि अब एंड्रॉइड स्पेस में काफी स्टैंडर्ड है। कोई इक्का दुक्का ही फोन होगा जिसकी 5000 mAh से कम बैटरी हो, लेकिन क्योंकि ये एक गेमिंग ओरिएंटेड फोन है तो मैं प्रेफर करता अगर बैटरी यहाँ थोड़ी बड़ी दी जाती, 5.5 या 6000 mAh की होती। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और फिर गेमिंग सेंट्रिक स्पेक शीट की वजह से इस फोन की पावर कंजम्पशन ठीक ठाक है। चार्जिंग भी यहाँ 45 वॉट्स की है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत तेज तो नहीं कहलाएगी। Infinix Note 40 Pro में भी 70 वॉट्स की चार्जिंग थी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड्स भी बैटरी को भी जल्दी डिग्रेड करते हैं। आप जितना तेज चार्ज करेंगे फोन उतना ही गर्म होगा, जितनी ज्यादा गर्म बैटरी होगी उतनी जल्दी वो बैटरी मरना शुरू हो जाएगी। शायद इसलिए Infinix ने यहाँ थोड़ी कम स्पीड दिया है, लेकिन एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन 1.25 से 1.5 घंटा लगाएगा। और ऑब्वियसली बैटरी लाइफ पे ऐसे फोन के साथ मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपका यूसेज कितना हैवी होगा। लेकिन चार्जिंग स्पेक्स के हवाले से गेमर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर है बाईपास चार्जिंग, यानी कि आप इस फोन को चार्जिंग करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गेमिंग करते हुए आप इसे चार्ज पे लगा दें और आपकी बैटरी डिग्रेड नहीं होगी। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Infinix GT20 Pro में Android 14 है और इसमें Infinix की XOS 14 for GT लगी हुई है। Infinix ने इस वाले XOS को थोड़ा क्लीन रखने की कोशिश की है, अपनी वेबसाइट पे भी क्लीन एंड प्योर OS विद नो ब्लोटवेयर का दावा किया है, which I think is a good thing, ताकि फालतू एनिमेशंस और शशकों पे फोन की रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। फोन में NFC भी मौजूद है। इंटरफेस पे थीम ऑब्वियसली गेमिंग ओरिएंटेड है, और जासूसी भाइयों के लिए खुशखबरी है कि इस फोन में नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। Infinix इस फोन को 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में Infinix GT20 Pro गेमिंग के लिए एक अच्छा फोन है,
खासकर लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम फोन्स हैं जो इसे चैलेंज कर सकें। जैसे कि आपको पहले बताया, ये इस वक्त 120 FPS गेम प्ले वाला लोएस्ट प्राइस्ड फोन है। इसका डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है, चिपसेट भी काफी बीफी है और दिखने में भी ये फोन मेरा ख्याल है गेमिंग क्रेडेंशियल्स पे पूरा उतरता है। RGB लाइट्स एंड ऑल, कैमरा ओके है, मैं प्रेफर करता अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया जाता। और जहां तक बात है गेमिंग की, तो पर्सनली मैंने इस पे गेमिंग को काफी इंजॉय किया। हमने इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर जो गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स 120 FPS गेम प्ले वाले देखे हैं वो इस फोन से खासे महंगे थे। iQOO 11 Pro, Asus ROG Phone 7 और अभी रिसेंटली Poco F6 और F6 Pro, ये वो दोनों भी काफी एक्सपेंसिव हैं। तो लाख रुपए के हिसाब से तो मुझे ये फोन काफी डिसेंट लग रहा है और मुझे इस पे गेमिंग करने में भी काफी मजा आया। लेकिन ऑब्वियसली मैं कोई सीरियस गेमर नहीं हूं, तो मैं यहाँ आप लोगों की राय जरूर चाहूंगा। आप में से जो लोग सीरियस गेमिंग करते हैं अपने फोन्स पे या फिर इस GT20 Pro को इस्तेमाल कर चुके हैं, अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।